चलो देखो कल जो हम लोग किए थे अवकलन करते समय मैंने आपको वो बेसिक सूत्र बता दिए थे, और बेसिक सूत्र में मैंने आपको ये भी बता दिया था कहाँ से आया है। एक दो सूत्र को मैंने प्रूव कर दिया था, और मैंने कहा था अगर आप चाहें तो ये जो भी सूत्र है डी डी एक्स एक्स की पावर एन वाला, ये पहला सूत्र जो था याद करो, डी डी एक्स डी बटे डी एक्स और एक्स की पावर एन था। इसका सूत्र मैंने बताया था एन एक्स और एन माइनस। दूसरा सूत्र मैंने ये बताया था डी बटे डी एक्स अगर साइन एक्स हो, चलो इसको पहले लिख लो, ई की पावर एक्स हो तो ई की पावर एक्स ही रहता है। तीसरा सूत्र मैंने बताया था अगर डी डी एक्स ए की पावर एक्स हो तो ए की पावर एक्स आता ही है, साथ के साथ लाग ए हो जाता है और बेस ई, ठीक, लाग ए बेस ई। इसके बाद चौथा सूत्र मैंने साइन के पदों में बताया था डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है क्या, कॉस एक्स। फिर पांचवा सूत्र मैंने बताया था डी बटे डी एक्स और कॉस एक्स, कॉस एक्स का सूत्र मैंने बताया था माइनस साइन एक्स। फिर पांचवें के बाद छठवां सूत्र बताया था डी बाई डी एक्स tan x, tan x का अवकलन मैंने बताया था sec स्क्वायर x। फिर छठवें के बाद सातवां मैंने बताया था डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan के बाद cot x, cot x का जहां जहां को लगा रहता है वहां माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर आठवां मैंने बताया था डी बटे डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का मैंने बताया था सेक एक्स इंटू tan x। फिर नौवां मैंने सूत्र आपको बता दिया था डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स कोसेक एक्स। अब को आ गया इसका मतलब निगेटिव होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और 10वां अभी नहीं बताया सर डी डी एक्स एक लाग एक्स का, ये लाग एक्स का भी याद रखना, एक बटे एक्स होता है। लाग एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटे एक्स। इसी को मैंने शायद नहीं बताया था, डी डी एक्स लाग एक्स बराबर होता है 1/x। इतने बेसिक सूत्र हैं, इन बेसिक सूत्रों को आप पढ़ करके आप चाहें तो किसी भी प्रश्न को आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक। ये लाग एक्स का भी प्रूफ अगर आप देखना चाहते हैं, देखो इसका ये वाले का मैंने जितने हैं मैंने और तो कर दिया था, जैसे इसका इसका इन सब का अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता दे रहे हैं। कक्षा 11 का एक चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और सततता, सीमा है लिमिट, लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी, सीमा और अवकलनीयता। ये वाला चैप्टर अगर आप जाके कक्षा 11 का देख लेंगे ना लिमिट, तो 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कंप्लीट ये जितने सूत्र मैं लिख रहा हूँ सारे का मैंने प्रूफ कराया है खूब अच्छे से विधिवत ढंग, पूरा सूत्र का प्रूफ वही है। ये सूत्र, अरे यार जब प्रूफ है तो सूत्र नहीं रहेगा, बहुत बड़े आदमी हो तुम। अगर ये इसका प्रूफ है तो इसका मतलब सूत्र होगा तभी तो प्रूफ किए हो। तो ये सारे सूत्रों का प्रूफ वहाँ है, आप चाहो तो देख लो। अभी देखो अभी अभी इसका लेक्चर चल रहा है ना, तो आप चाहो तो इसको देख ही लो, घर पे देख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों जानते हो, क्योंकि अगर ये अभी पढ़ रहे हो अभी इसका प्रूफ भी देख लोगे तो आपके दिमाग में बन जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे प्रूफ होगा। क्योंकि वहाँ जैसे साइन एक्स का प्रूफ देखोगे ना तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये कहाँ से आया है कैसे आया है, जब त्रिकोणमिति कक्षा 11 पढ़ोगे तो हम इसको प्रूफ करूंगा। और हाँ अब चलो देखो, अब हम कल जहाँ तक क्वेश्चन किए थे उसके आगे करना चालू करते हैं। लाओ इधर किताब, ट्यूशन भी करा चुके थे। हाँ चलो, नहीं आओगे फिर दिक्कत होगी, याद रखना। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, अच्छा क्यूब वाला कर रहे थे। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग थे और तीसरे क्वेश्चन को ये वाला है काश क्यूब एक्स वाला किए थे कि नहीं, जरा देखो। स्क्वायर किए थे, क्यूब नहीं किए थे ना। चलो देखो, हाँ काश क्यूब एक्स है। अब पहले काश क्यूब एक्स, अब सुनो आए हो तो पढ़ा करो। काश क्यूब एक्स को पहले ठीक से लिखोगे, डी डी एक्स काश एक्स का लिख देंगे क्यूब। और इसको पूरे को सोचो, अगर देखो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ क्यूब लगा हो, काश का क्यूब लगा हो उसके बाद एक्स हो,
साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, अगर इसके क्यूब के बाद एक्स हो तो उसको हम चाहें तो ब्रैकेट के कहाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के बाहर। और इस वाले को हम मान लेंगे यक्स, और यक्स की पावर क्या है, अगर यक्स की पावर n है तो सूत्र क्या होता है, हाँ सूत्र हो जाएगा n, n की जगह क्या है 3 cos x, n x n माइनस 1, घात एक कम कर दो 2, और जिसको मानो x उसका करो dd x, किसको माना है आपने cos x, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 cos, यहाँ वर्ग लगा है तो आप चाहो यहाँ लगा सकते हो, अरे जैसे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो वैसे यहाँ से चाहो तो अंदर ला सकते हो। और cos x का अवकलन मैं लिखा दिया था माइनस इंटू माइनस साइन एक्स, ऐसे चाहो लिख लो और आप चाहो तो ऐसे लिख दो -3 sin x इंटू कॉस स्क्वायर क्या x, ये हो जाएगा प्रश्न का क्या। बोलो कहीं दिक्कत हो, हाँ तुमको दिक्कत ही रहेगा, तुम छोड़ो, तुम मत बोला करो। कौन दो, तुम उल्लू हो क्या, पावर में अगर एक कम नहीं करते हैं तो जब एक कम करोगे तो 3 घात से एक कम करोगे कितना आएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दो, अब रोज डेली वही बिना मतलब वाली सवाल पूछते हो। वीडियो ना देखिए वहाँ गड़बड़ाई, अरे होना तो ये ना कहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन है काट क्यूब एक्स, डीडीएक्स तीसरे का ही है, तीसरे का तीसरा है काट क्यूब एक्स। अब ध्यान से सुना करो, उतार लेना बाद में, उतारने के चक्कर पड़ते हो, लड़कियों की तरह झिल्ली लाते हो। सुनो ये क्यूब, अरे वो जो लड़कियों वाला ड्राइंग बॉक्स नहीं होता है वो वाला लिए हैं, ड्राइंग बॉक्स लिए, अरे लड़के हो 2 पेन डालो चलो। अभी मैंने बताया, इधर सुनो, अभी मैंने बताया अगर काट के बाद क्यूब लगाओ फिर एक्स हो तो बताओ इस क्यूब को आप चाहो तो पूरे की पावर लिख लो, तो लिख सकते हैं क्या काट एक्स का होल क्यूब, ठीक। और मैंने बताया है इसको क्या मानोगे एक्स। अब बताओ ये वाला फार्मूला बन गया क्या, एक्स की पावर n, और एक्स की पावर अगर n बन गया तो जो पावर में है उसको करते हैं पहले, इसको लिखते हैं 3 cot x और पावर में कर देते हैं एक कम, जब 3 रहा तो एक की कम हो जाएगा, हो जाए 2, और जिसको मानो x उसका करो dd x, फिर से किसका कर देंगे अवकलन, जिसको x मानो उसका कर दो dd x। अब अभी भी किया जाता है काट x और x का फिर से जब करोगे कितना हो जाएगा, इसीलिए नहीं करते दोबारा। अब आप चाहो तो इसके बाद भी कर सकते हो, जैसे अगर मान लो ये क्या है 3 और मैंने अभी बताया आपको ये अंदर स्क्वायर लग जाएगा, काट स्क्वायर क्या x, और काट x का आप करोगे तो देखो काट x का यहाँ है माइनस कोसेक स्क्वायर, इसीलिए मैंने लिख दिया है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अच्छा यहाँ जरा बोलो, बोलो क्या बोलोगे, इसको बोलो काट x, क्या बोल रहे हो x, इसका मतलब जिसको मानो x उसका करो डी एक्स। फिर x का जब करेंगे तो देखो कल मैंने, अब ये चाहो तो इसका फिर कर सकते हो x, और x का कितना होता है 1, तो इसीलिए दोबारा लिखने का प्रयास नहीं करते, 1 आ जाएगा, गुणा करोगे तो वही आएगा, क्लियर बात है। अब यहाँ हो जाएगा 3 cot स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x, यहाँ लगा देंगे क्या इसका हो जाएगा 1 से कोई फर्क पड़ने वाला, बोलो सिंपल है ना। अरे उसको मत देखो, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, उसको वो वाला तो एकदम टफ है, टफ नहीं टफेस्ट है। जब इस छोटे मोटे प्रश्नों को आपको आना चालू हो जाएगा तब वो आप धड़ल्ले से कर पाओगे, अभी डायरेक्ट करा देंगे तो मती एकदम खराब हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स, अगला है सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल ही है। देखो तीसरे का चौथा है एकदम एक, अच्छा इसकी इस वाले बुक से यही फायदा है, एकदम सीक्वेंस देता है,
यानी ये टाइप तो यही टाइप, अगला टाइप तो अगला टाइप, एकदम सेम टू सेम। जैसे यहाँ देखो फिर वही दिया है, देखो सेक स्क्वायर है। अरे तुम लगा लोगे और जोन है यहाँ बड़े बड़े मुर्गा बैठा है, आ जाए क्या करी पहले हम बताओ, आप क्या करें इसको पहले। रुक जाओ तुम मत बोलो जी, इसको बोलने दो। हाँ गुड, छोटा ब्रैकेट लगा के इसके पावर लिख दें। अब इसका अवकलन करेंगे। गुड, पहले वाला फार्मूला तो यहाँ 2 है और सेक यक्स है, इसके पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर जिसको मानो यक्स उसका करो, किसका डीडीएक्स करेंगे, किसको यक्स माना है, सेक यक्स को। अरे इसी को यक्स माने हो तभी तो लगाए हो, ये यक्स माना है तभी तो पावर एन था। अब सेक यक्स का कर दो अवकलन, हाँ आ गया। तो अच्छा पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क, सेक यक्स। और इसका जब करेंगे तो आ जाएगा क्या, सेक यक्स इंटू, अब सेक का सेक में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या, बोलो कहीं प्रॉब्लम। अवकलन हो गया तो हट गया, अवकलन तो हो गया तो हट गया ना। उतारो, चलो देखो अब चौथा देखिए। चौथा ठीक क्वेश्चन है ना, बहुत ठीक नहीं है फिर भी ठीक है, हो सकता है आपके एनसीईआरटी मिले डीडीएक्स। हाँ चौथे में से एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया होगा पक्का, 100% क्लियर, क्योंकि ठीक क्वेश्चन है। दिया है, मिल गया, गुड। देखो ये अब ध्यान से सुनो, कौन जैसे बोलो इसको, इसीलिए मैं बोलना कहता हूँ, बोलो जरा। सेक क्या बोलोगे, सेक उसके बाद tan अंडर रूट एक्स। ध्यान से सुनो, एक कोण बोलने के बाद, एक त्रिकोणमितीय अनुपात बोलने के बाद जो भी शेष बचता है सब यक्स है। एक त्रिकोणमिति बोलने के बाद जो भी शेष बचता है सब यक्स है। सेक बोलने के बाद जो भी बचा टोटल क्या है, एक्स है। पहले इसको लगाओ, ये इतने को सोचो कि ये एक्स है, क्या है। अच्छा सेक एक्स का अवकलन जरा बोलो क्या होता है, सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू, तो लिखेंगे क्या, सेक एक्स, एक्स की जगह जो है उतार दो, इंटू tan एक्स, एक्स की जगह जो है उतार दो। बोलो यहाँ समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। सेक एक्स tan एक्स, इसको आप यक्स मान रहे हो और ये भी यक्स है, बात समझ में आया। तो क्या लिख दिया, सेक एक्स tan एक्स, कंप्लीट ये यक्स है। तो सूत्र में देखो सेक, अगर यहाँ यक्स है तो आप लिखते हो यक्स यक्स, यहाँ यक्स की जगह एक टोटल है तो इसके लिए हम यहाँ यक्स यानी ये टोटल, क्लियर है। और जिसको मानो यक्स, लोग आया ना 44 नंबर पर, जितना मजाक मिले था ये इतना आसान नहीं है। अब वहाँ देखा इधर, सोचो ये सबसे लुल्ल सवाल है, आगे आएगा अभी देखना, हालत खराब कर देगा। इसीलिए मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनो। और एक बार पढ़ लोगे ना, दोबारा अवकलन और समाकलन एक ऐसा टॉपिक है जो जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ठीक से एक बार पढ़ लो, दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे तब भी जीवन भर याद रहेगा। अगर कोई आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर का, कभी भी पूछ लेगा एक्स स्क्वायर का अवकलन बताइए 2x, आप चाहे जब ना, इसमें यही फायदा है। लेकिन एक बार समझने में दिक्कत होती है। सेक देखो, जो समझ दिक्कत से समझोगे वो याद रहता है। सेक इस टोटल को मानो एक्स, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स, जिसको मानो एक्स उसका करो dd एक्स, किसको आपने माना है, tan अंडर रूट। अब फिर बोलो, त्रिकोणमिति बोलने के बाद जो भी बचता है, त्रिकोणमिति बोलने के बाद जो भी बचता है सब यक्स कहलाता है। यानी इस बार यक्स ये हो गया। अब इसका करो जरा, इसको तो ऐसे उतारोगे, ये तो हो चुका है, सेक tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट, तुम चीटी के चक्कर में परेशान रहो, पीछे हट जाओ, उधर हट जाओ ना। अभी चीटी के चक्कर में परेशान रहोगी, यहाँ चीटी बड़का गायब हो जाएगा। और यहाँ tan एक्स का क्या होता है, अरे बैठ जाओ, जब जानती हो अभी
मेन टॉपिक चल रहा है, बाद में कंफ्यूज रहोगी, हमेशा कंफ्यूज रहोगी पक्का। दूर बैठो, उधर बैठ जाओ, सृष्टि के बगल में बैठ जाओ, बैठो, उतना जगह है, हमके बैठे को हम उतना ओलरा ही भरे जगह पर, क्या बताएं। tan x पूरा tan x है, tan x का अवकलन जरा बताओ। अब इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं है। अब ये सोचो कि इसका अवकलन करना है। tan x का अवकलन क्या होता है, देखो यहाँ tan x का, हाँ ये मत सोचना मुझे याद नहीं, आपको नहीं याद है इसलिए मैं बार बार बैक आ रहा हूँ। tan x का sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, x की जगह जरा बताओ क्या है, फिर जिसको मानो x उसका फिर करो dx। अब इस बार x नहीं है बल्कि क्या है, अगर x रहा होता तब तो उसका हो जाता अवकलन 1, x नहीं है बल्कि अंडर रूट x है। अच्छा जरा आज मैं बता दे रहा हूँ, अंडर रूट x अब दोबारा आएगा ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/2 रूट x। आज मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे होगा, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट पुट करूंगा, याद रखना। जैसे देखो, हाँ याद रख लो, जैसे अब कभी जैसे आता है x का कितना होता है, एक, x का कितना होता है, तुरंत रख देते, अगर यहाँ x रहा होता तो कितना रख लेते, एक। लेकिन अगर अंडर रूट x आएगा, देखो अब पहले आज देख ले रहे हैं, डायरेक्ट ही मैं पुट करूंगा, अंडर रूट x है। अच्छा किसी चीज के कोई रूट में हो तो उसका मतलब पावर होता है उसका 1/2, उसका पावर क्या होता है, पहला वाला बन गया तरीका, x के पावर हाँ x की पावर n, मतलब जो पावर में हो आ जाएगा पहले और पावर में हो जाएगा 1, सही है। अभी भिन्न का घटाना है तो पावर में 1/2 को कर दिया पहले, 1/2 में से 1 घटा दिया, x की पावर n था, n को लिखा पहले, n में से 1 घटा दिया, n की जगह यहाँ 1/2 था तो 1/2 में से 1 घटा दिया, 2 1 क्या 2, तो 1/2 आएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगा। क्यों -1/2 हो गया, क्योंकि 2 1 क्या 2, -2 में से 1 घटाएंगे -1/2। अच्छा पावर माइनस है तो कहाँ लाओगे, बटे में ना, x की पावर हो जाएगा 1/2, बोलो नीचे आया तो जो घात था निगेटिव वो कैसा हो गया। अच्छा अगर हम इसको चाहें तो फिर से रूट में लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि इसका पावर 1/2 है, 1/2 को हम रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट क्या। इसका मतलब एक सवाल बन गया कि अगर कहीं दिखा ddx अंडर रूट x तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा 1/2 अंडर रूट क्या, ये डायरेक्ट इसका अवकलन होता है, इसका अवकलन क्या होता है डायरेक्ट। हाँ देखो अभी आ गया कितना, sec tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x ना, और यहाँ बगल में क्या है sec स्क्वायर अंडर रूट में x, और इसका अवकलन बटे में 1/2 अंडर रूट x, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का गुणा करोगे यही आ जाएगा, और बटे में 2 रूट क्या x, और यही आ जाएगा क्या। देख रहे हो इतना छोटा सा सवाल था ये, इतना प्रसार होता चला गया। कहाँ दिक्कत है बोलो जरा, कुल दिक्कत ही बात है ना। तो 44 नंबर देना बहुत ऐसे ना दे, समझ गया। हाँ और कुछ बा ना है, केवल x देखा चला, अवकलन करत चला। चला एक दो और बता देते। हाँ चौथा देखा दूसरा, cos ddx, cos बोलो, हाँ बोलो जरा, cos x, cos यानी अंडर रूट है x, तो cos x का अवकलन जरा बतावा, cos x का माइनस साइन है, पहले माइनस साइन x, अब जिसको मानो x तो इसका करो 1 ddx, क्या करेंगे ddx करा के x माने है अंडर रूट x का, दोबारा बतावा अवकलन ना लिखा, डायरेक्ट हो गया माइनस साइन अंडर रूट x और बटे 2 रूट x, 1/2 रूट x होता, 1 का गुणा करे बाद कोनो फर्क। अब देखा जैसे तुम्हारे टाइप जो लड़कियां रहती, जैसे तू है एक और एक कटाए देती, हम जानत रहे तार फीलिंग ना, तो एक कोण है
का है कोण, और ये कोण ना बल्कि मान है, तो कोण और मान आपस में कटत ना। जैसे ऊपर साइन 30 डिग्री बा ना, और बटे नीचे 30 बा, तो 30 डिग्री कोण हवई और ये 30 वैल्यू हवई, तो ये 30 से 30 उड़ाए दे, बस साइनिया बेचारा अकेले क्या करे। साइन डिग्री हो जाए, साइन डिग्री ये बिना एक एक कटावे प्रयास न करे, समझ गया। आंसर भाई, हाँ आंसर हुई। कार दे तो पूरा क्वेश्चन होने का। अगला बताई चौथा, चौथे का कौन सा, तीसरा, और यह अटपटा क्वेश्चन है। हाँ यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अंडर रूट में काट x²। अच्छा एक बात यह है कि पता नहीं है ये जो लिखा है ना, इसका दो उत्तर पॉसिबल है। अभी देखो उत्तर आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जानते हो ये काट तो केवल यहीं तक लगाया है, रूट जो है ऐसे लगा के छोड़ दिया है, ऐसे रूट लगाया। देखो जरा इसको ध्यान से, हाँ कंप्लीट, तो कंप्लीट लगाया है कहाँ तक, x को भी किया है अंदर, तब ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था उत्तर दो। और कोष्टक में x² है। हाँ। लाओ ये सातवां है, दो, हाँ सही है। इसका अर्थ ये निकल गया, देखो इससे एक चीज और आपको क्लियर हो गया कि अगर इतना लगाए दे, करड़ी ऐसे लगाए, इसका ये मतलब है कि इसका ये कंप्लीट करड़ी है। मतलब वही है। हाँ इसका मतलब ये है कि हर स्वरूप में केवल यही करड़िया कैसे लटकाया है बस, और बाकी हटा दिया है। इससे ये कहीं भी आप देखना तो समझ जाना कि अगर करड़ी केवल इतना ही लिखा है, ये हटाया है, तो पूरा करड़ी में है, कंप्लीट करड़ी में है, कुछ छोड़ना नहीं। अगर कंप्लीट में बात आता जी, कंप्लीट में बात तो कंप्लीट रह भाई करे, तब तो कौन दिक्कत पा। DDF ठीक इतना। अब ध्यान से सुनो, ये 2 है, 2 होता है अचर, 2 क्या होता है, अब अचर का अवकलन नहीं होता, तो अचर को कर लेते हैं बाहर। तो यहाँ लाएंगे 2 को इधर, DDF जो मैं बता, समझ गए। अगर ये गुणे में न रहा होता, अगर ये किस में न रहा होता, गुणे में, जैसे रहा होता 2 + x² रहा होता, अगर 2 + x² रहा होता, तो इस 2 का अवकलन हो जाता 0, इस 2 का अवकलन क्या हो जाता। लेकिन अगर यही गुणे में आ गया, जैसे 2x², तो इसका अब 0 नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा 2 को बाहर, तब करना पड़ेगा अवकलन। अब इसका अवकलन करोगे तो 2 ऐसे रहेगा, x² का अवकलन 2x होगा। 2x क्या होगा, जो पावर में है वो पहले आएगा, पावर में 1 हो जाएगा, तो 2 दूना 4। अब करते क्या जानते हो, डायरेक्ट जो जानकार हैं अवकलन के, डायरेक्ट 2 गुणा 2 कर देते हैं, 2 दूना 4 और x लिख देते हैं। हाँ सब में लगेगा। जैसे 3x³ होता तो 3 तिया 9x² हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पावर 1 कम हो जाता है, तो 3 का गुणा 3 में 9, 1 पावर कम हो गया। ठीक, तो वहां भी तरीका यही लगेगा। देखो जैसे ये है, ये 2 को मैंने कहाँ कर लिया, अब जो अंडर रूट में है इसको ठीक से लिखो। अगर मैंने अभी बताया, अगर कोई चीज रूट में है, इसका मतलब 1/2 तो 2 प्लस रहा होता तो 2 अचर है, वो किसी, हाँ 0 हो जाता। अगर वो किसी चर के साथ गुणे में है, तब उसका अवकलन करते समय उसको बाहर ले लो। और अगर वह अवकलन करते समय चर जो है, सुनो, अगर तुम लोगों को पढ़ना हो ना तो पढ़ा करो, उन्हें बिल्कुल मत दिखना कल से, ये याद रखना, बदतमीज। यहाँ वो मजाक चल रहा है का, नाच रहे हैं हम यहाँ। x², यहाँ 2 का क्या होगा, 0 होगा, और x² का होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो गुणे में नहीं है। अगर गुणे में रहेगा तो अचर को हम बाहर साइड कर लेंगे,
जैसे यहाँ देखो गुणे में है, अचर को मैंने क्या कर लिया, अगर मान लो यहाँ प्लस रहा होता तो 2 का हो जाता जीरो। क्लियर बात है। और क्यों हो जाता है जीरो, मैंने ये भी कल बता दिया था। जैसे 2 है तो 2 को चाहे तो 2 गुणे 1 हम लिख सकते हैं, और इस 1 को चाहे तो 2 गुणे x की पावर 0 लिख सकते हैं, इस 1 को चाहे। और x की पावर 0 है तो 2 तो ऐसे रहेगा, और x की पावर 0 है तो जो चर का घात 0 है वो पहले आता है, जो पहले आता है ये पहले आ जाएगा। अरे ये वाला नियम लगाओ, तो पहले आएगा 0 आ जाएगा पहले, और फिर यहाँ हो जाएगा 0 - 1। अच्छा 2 का गुणा 0 में करो, 0 और 0 का गुणा फिर x की पावर -1 में करो, इसका मतलब अचर जो भी रहेगा उसका अवकलन क्या हो जाएगा। क्लियर। अगर अचर किसी चर के गुणे में नहीं है तब, अगर अचर किसी चर के गुणे में नहीं है तो उसका अवकलन हो जाता है 0, उसका अवकलन क्या हो जाता है। बात समझ गए। अब देखो ये रूट में था, ये किस में था, अगर कोई चीज रूट में होता है तो उसके पावर लिख दिया जाता है 1/2। जैसे अभी √x था तो उसको मैंने प्रूफ करने के लिए पावर लिखा था। अब ये वाला नियम लग गया। ये टोटल को सोचो आप क्या है, x है, टोटल सोचो क्या है। अब x की पावर क्या है n, तो 1/2 तो ये 2 रहेगा, और जो पावर में आता है पहले, पावर में है जो पहले आएगा। और यहाँ अभी देखो, अब चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, √x इसको सोचो, ये सोचो कि पूरा रूट x है, और अभी मैंने बताया था 1/2 अंडर रूट में जो है वही उतार दो, cot x²। कैसे लिख दिया, किस नियम से। ये सोचो कि पूरा x है, और ये अगर हम इसको न चाहें, अगर ऐसे लिखें जैसे है, बोलो ऐसे है, ये सोचो टोटल x है, और √x का अवकलन क्या होता है, √x यानी यही। फिर ठीक, जिसको मानो x उसका फिर से करो ddx। ये मकान है भाई, हाँ जो भी जयराम नाम हो, देखो है। अब ये वाला पूरा √x था, अब जिसको x माना है, पूरे को x आपने माना है, जिसको मानो x उसका फिर से करोगे क्या, ddx। अब इसको x करोगे, cot x²। हाँ ये 2 तो रहेगा बाहर, ये √x था, कौन ये 2 डिवाइड, इसका अवकलन हो गया ना यार। हाँ इतने का अवकलन क्या होता है जरा बताओ। इसको सोचो कि x है, आप अपने दिमाग में डाल लो कि अगर ये रहा होता √x तो बताओ इसका क्या होता, 1/2 √x की जगह है कौन, ये उतार दिया x की जगह। ठीक, जितना था वही मैंने क्या कर दिया, उतार दिया। फिर जिसको मानो x, इसी को आपने x माना है तभी तो ऐसे लिखा है, जिसको मानो x उसका फिर से करो क्या, ddx। अब ddx इसका करो, ये x² ऐसे ब्रैकेट में था, ये देखो ना वहाँ आपकी बुक में लिखा है, 2 से 2 क्या होगा, यहाँ 1/cot x² अंडर रूट। ठीक, अब cot x का अवकलन बताओ, cot x माइनस में कोसेक स्क्वायर x², और फिर जिसको मानो x उसका करो dd। अभी कौन x है, x²। अभी अगर x रहा होता तो कितना हो जाता, x नहीं है बल्कि क्या है, अब x² का कर दो, बस वो खत्म हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, 2x ना, तो -2x। देखो इसका अवकलन करेंगे, x² का अवकलन होता है 2x, जो पावर है पहले, पावर में 1 कम, और यहाँ माइनस लगा है इसलिए मैंने माइनस पहले ले लिया, और ये हो जाएगा कोसेक x², और बटे में cot x का क्या होल स्क्वायर अंडर रूट में। लेकिन ये उत्तर नहीं देता है, ये उत्तर नहीं देता है, ये कई बार मैंने कराया है, ये उत्तर नहीं देता, इसको और तोड़ता है, इसको और तोड़ेगा ताड़ेगा। ठीक, जो उत्तर लाता है आप बोलो जरा उस उत्तर को मैं मैच कराता हूँ इससे। ये cot x को चाहेंगे हम ना तो cos x बटे sin x लिख सकते हैं, cos x बटे sin x। तो देखो ये 2x ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा कोसेक x², और ये cot x जो है नीचे, cot x नीचे आएगा cos x बटे sin x, जो sin है पलट के कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x², और बटे में नीचे cos x²। बोलो यहाँ दिक्कत हो तो बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं। इस काट को मैंने तोड़ दिया cos बटे sin में, अभी शायद इसको भी और तोड़ेगा,
कोसेक स्क्वायर एक्स को, कोसेक को लिख देगा 1/sin स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे -2x, अब यहीं तक आप छोड़ना, नीचे वाला मैं जानबूझकर उत्तर मिलाने के लिए कर रहा हूँ। -2x और ये कोसेक को हम चाहें तो sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दें बटे में। अरे कोसेक का 1/sin होता है, 1/sin कर दिया। और यहाँ पहले से है cos एक्स स्क्वायर किस में, अंडर रूट में, और ऊपर पहले से मौजूद है कौन, sin एक्स स्क्वायर किस में। अच्छा हम इसको चाहें तो 2 बार लिख लें, कितनी बार, 2 बार। तो -2x ऐसे ही रहेगा, sin एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला देखो ये sin एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, देखो 2 बार है ना, तो 2 बार sin एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। और दूसरा जो sin एक्स स्क्वायर है इसको हम चाहें तो रूट में लिख दें 2 बार, इंटू cos एक्स स्क्वायर। देखो नहीं समझ में आया क्या, ये कितनी बार है, 2 बार है, 1 बार रूट से क्या हो जाएगा, 1 बार ये है वर्ग हो जाएगा, क्या नहीं आता, इकाई बार तो रूट से क्या हो जाए बाहर, फिर जोन बाहर आए एक गुड़ा मन करबत स्क्वायर हो जाए, ये स्क्वायर वाक हम तोड़ दिया ना। अब एक तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखो अगर हम 2 का गुड़ा ऊपर और 2 का गुड़ा नीचे कर लें ना, 2 √4 का गुड़ा √4 का भाग कर लें। अच्छा जी जाने दीजिए, ज्यादा बाउंस कर देगा। नहीं देखो √4 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसको -2 लिख लेंगे और x लिख लेंगे, और देखो अपने मन से √4 से गुड़ा और अपने मन से √4 से मैं क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। 4 से जब कर रहे हो तो देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, 4 भी रूट में है, तो हम सबको चाहे रूट में लिख दें, 4x स्क्वायर cos x स्क्वायर। अब ये देखो बन गया 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू, अगर आप चाहो तो ये 4 ना लिख करके 2 ही लिख लो। हाँ ये देखो 2 sin x इंटू cos sin 2x का क्या बन गया, सूत्र बन गया, और ये नीचे से चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा देखो -2 √2x और बटे में ये sin स्क्वायर x नीचे से ऊपर जाएगा, कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा sin 2x, यही दिया है क्या, और तोड़ा है, और भी तोड़ा और उसको भी तोड़ देंगे, और तोड़ा अरे जान sin स्क्वायर रूट में sin 2x स्क्वायर, ये छोड़ेगा, हाँ लाओ देखिए यही छोड़ दिया, हाँ जी यही बराबर, ऊपर नहीं ले गया, दादी रूठ है लिखा -2x। हाँ ये वाला जो ऊपर ले गए हो कोसेक को ना, कोसेक को ऊपर ना ले जाओ, नीचे ही रहने दो। हाँ sin एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट में 2 sin एक्स स्क्वायर, यही उत्तर दिया है। ये है कहानी, आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, यहाँ ले आके छोड़ना है, आइंस्टीन नहीं बनना है। ये मैं इसलिए उत्तर ला दिया कि आप कह सकते हो गुरुजी उत्तर नहीं आया, इसीलिए मैंने ला दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, केवल घुमाना फिराना है बस। जो संकट रहा है झूठे निकाले के हाँ संकट अरे वीडियो देखने वाले हो सकते हैं सोचें कि ना आते ही बिना इतना छोड़ देंगे।